इतना नॉर्मल मिलता है सलाम का जवाब कहीं कहीं कि हम लोग फैसला नहीं कर पाते हैं कि अब हम कलाम पढ़ें कि सलातो सलाम है कि नहीं। लेकिन सलातो सलाम वाले हैं, दुरूद वाले हैं, मिलाद वाले हैं, खानका वाले हैं, पीर वाले हैं, सिलसिला वाले हैं, वसीले वाले हैं। इसलिए शायर ने कहा है कि उनकी उल्फत ये काम करती है, हर नजर एहतराम करती है। तैयार हो बोलिए सुभान अल्लाह। कि उनकी उल्फत ये काम करती है, कारी गुलाम रब्बानी साहब के हवाले से कि उनकी उल्फत ये काम करती है, उनकी उल्फत ये काम करती है, हर नजर एहतराम करती है। जो नबी पर सलाम करते हैं उनको दुनिया सलाम करती है। जो नबी पर सलाम करते हैं, जो नबी पर सलाम करते हैं उनको दुनिया सलाम करती है। लिहाजा कुछ लोग तो ऐसा देख रहे हैं, इस तरह हैरान होकर देख रहे हैं। ये हमारे बड़े भाई ने ये माला पहना दिया है। अब हम फैसला नहीं कर पा रहे कि ये माला हम पहन के सोएंगे कि माला खोल के सोएंगे, है कि नहीं। आप फैसला नहीं हो रहा है, कैसा सेटिंग किया है। हमारे रमजान साहब ने इतना दिन से हमको याद दिलाया है, इतना दिन से कि बाबू याद रखना, जाना है पूरा में जाना है। इतना ये खोए हुए थे, इतना ये खो गए थे कि कभी 30 तारीख बोलते थे, कभी 3 तारीख बोलते थे। ना 30 तारीख को ही हुआ, ना 3 तारीख को हुआ, 1 तारीख को पूरा हुआ। बोला बाबू 30 वाला 3 हो गया है, 30 वाला 3 हो गया है। सबको फिर से हम घुमा दिए हैं दावा, सबको फिर घुमा दिए हैं। 30 वाला 3 कर दिए हैं, 30 वाला 3 कर दिए हैं। ना 30 रहा ना 3 रहा, 1 तारीख को। ये रमजान साहब का काम है। चलिए मोहब्बत है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लिहाजा देखिए इसको जरा ठीक ठाक कीजिए। हजरत अल्लामा मौलाना शम्स तबरेज़ निज़ामी जो पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, वैसे खतीब की आमद हो रही है और शायर इस्लाम शायरी हिंदुस्तान हजरत लाल मोहम्मद फरहत मधुपुरी। तो मैं ये कह रहा था जावेद साहब, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे। एक फरमाइश आई है, अभी हम बताएंगे नहीं क्या फरमाइश लोगों ने किया है। अब्दुल मुबीन परवाना है और हमारे जिया बुखारी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा हमको देख रहे हैं, लग रहा है कि कोरोना लेके मोहल्ली हम पहली बार आ गए। ऐसा देख रहे हैं लोग, ऐसा देख रहे हैं। लेकिन कोरोना से हमारे हाजी शमसुल हक साहब हैं, कोरोना से जो है ना, कोरोना से अगर घाटा हुआ है तो बहुत फायदा भी हुआ है। कोरोना से बहुत फायदा हुआ है, घाटा भी हुआ है, घाटा भी हुआ है, फायदा भी हुआ है। घाटा ये हुआ है कि बहुत लोगों की जान चली गई है और फायदा ये हुआ है कि आकर बाकर लोल्हा बोका लेल्हा आदमी सब मैट्रिक पास कर, मालूम है नहीं, मैट्रिक पास कर गया। सरकार ने कहा सब पास, किसी को एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बैठेगा तो कोरोना के बढ़ने का आशंका है, लिहाजा बैठना नहीं है, सब पास कर गया। तो इसी तरह से एक लड़का पास कर गया जिसका बाप जरा सा भी उम्मीद नहीं किया था कि ये बेटा मेरा पास करेगा। खर्च तो कर रहे हैं, हजारों हजार खर्च कर रहे हैं, ये बेटा हमारा मैट्रिक नहीं निकाल पाएगा। लेकिन जब पास कर गया तो बाप तो बड़ा बाप था, यानी दौलतमंद था, रईस था, रिचमैन था, बहुत दौलत बेशुमार उसके पास दौलत थी। वो क्या किया, बेटा के पास करने की खुशी में एक फंक्शन रख दिया। क्या रखा अब्दुल वली भाई? एक प्रोग्राम रख दिया। और प्रोग्राम रखा खुशी का प्रोग्राम, जश्न का प्रोग्राम कि मेरा बेटा पास कर गया, जश्न का प्रोग्राम रख दिया। तो वहाँ मीडिया वाले भी आ गए, बड़े लोगों के प्रोग्राम में मीडिया वाले भी आ जाते हैं। इसीलिए शायर ने कहा है कि भेद घर घर का समाचार में आ जाता है, अब जरा छिपको तो अखबार में आ जाता है। लिहाजा मीडिया वाले जब आ गए तो मीडिया वाले ने लड़का से पूछा, आप तो मैट्रिक पास कर गया, आपका साइंस में अच्छा नंबर है, मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर है, बायोलॉजी में आपका अच्छा नंबर है, आ गया नंबर। कभी कभी मौका आदमी का भी नंबर अच्छा आ जाता है, फिजिक्स में भी अच्छा नंबर है। लड़का से मीडिया वाले ने कहा कि अच्छा बताइए आप मैट्रिक पास कर गए हैं, आगे आपका क्या एम है, आप क्या करना चाहते हैं? तो लड़का ने मीडिया वाले से कहा
पढ़ाई करना चाहते हैं, बोला उसके बाद, बोला एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, बोला उसके बाद, बोला डॉक्टर बनेंगे, बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग करेंगे। बाप नया जूता पहना था, खोला जूता और दो जूता मारा और कहा कि जिस कोरोना की मेहरबानी से मैट्रिक पास किया है उसी के खिलाफ तुम जंग करने जा रहा है। ये होता है कभी कभी। आइए मैं चाहूंगा कि जिया बुखारी को आपके हवाले कर दूं, लेकिन एक ऐलान हम कर दें आपको, एक ऐलान कर दें, एक ऐलान हम कर दें कि जितने लोग आए हैं आप सलातो सलाम के बाद जाएंगे, ये आपसे गुजारिश है। और वो बच्चे जो उधर बोतल में और मोबाइल में और इधर उधर लगे हुए हैं, कुछ लोग बगैर टोपी के बैठ गए हैं, इसीलिए शायर ने कहा है उमंगो जोश वो फैशन परस्ती छूट जाती है, जवानी ढलने लगती है तो मस्ती छूट जाती है। उमंगो जोश वो फैशन परस्ती छूट जाती है, जवानी ढलने लगती है तो मस्ती छूट जाती है। घरों से जब निकलते हैं मोबाइल याद रहता है, मगर महफिल में आते हैं तो टोपी छूट जाती है। क्या बात, ये होता है कि नहीं होता? टोपी छूट जाती है, मोबाइल याद रहता है, मोबाइल में इतना मुस्तगरक है, मोबाइल में इतना मुनहमिक है, मोबाइल में इतना खोया हुआ है कि पीढ़ा भी पनाह मांगता है और कुर्सी भी पनाह मांगती है, पलंग भी पनाह मांगता है, चौकी भी पनाह मांगती है। रात रात भर अब्दुल मुबीन भाई मोबाइल रख देते हैं, 8 घंटा मोबाइल देखेगा, लेकिन 8 मिनट नमाज के लिए वक्त नहीं है, 8 मिनट कुरान तिलावत करने के लिए वक्त नहीं है, 8 मिनट जो है कारी गुलाम रब्बानी के पास बैठने और सीखने का वक्त नहीं है, 8 मिनट हंगामा नसीब साहब सिकाफी के साथ पास बैठने का और सीखने का वक्त नहीं है। इसलिए कहने वाले ने कहा है जियो का 4G आएगा और जाएगा, 3G 2G तुझे टेंशन दिलाएगा, जियो का 4G आएगा और जाएगा, 3G 2G तुझे टेंशन दिलाएगा। सजा लो इसके नबी दिल के कंप्यूटर में, ये डाटा तुमको कयामत में काम आएगा। इसमें नारा लगना चाहिए, नारा लगना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलाए हज़रत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शायर इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। लिहाजा आप तवज्जो दीजिए, हमारे जनाबे मुजाहिद साहब, जहांगीर साहब, जनाबे रमजान साहब ने बड़ी मोहब्बतों के साथ ये प्रोग्राम सजाया है, रचाया है, बसाया है दुरूदन बीबी मरहुमा के लिए। अल्लाह ताला दुरूदन बीबी को करवर करवर जन्नत की बहारों में जगाता है। अल्लाह ताला मोहल्ले के तमाम मरहुमीन को अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हुजूर कुतुबे मिल्लत को, हुजूर कुतुबे मिल्लत को अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ये हमारे जिया बुखारी ने इनाम दिया है और शुरुआत है और इतना मोड़ मार के दिया है कि हमको लग रहा है कि पैसा है कि बीड़ी है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन कसम खुदा की जिया भाई कलेजी नहीं कलेजा रखते हैं, इतना हौसला बढ़ाते हैं, इतना हौसला बढ़ाते हैं, इतना हौसला बढ़ाते हैं। बार पोखर का प्रोग्राम 29 तारीख को था, निजामत बहुत जोरदार हुई हम लोगों की दुआ से और जिया भाई ने बहुत इनाम दिया और लास्ट में एकदम करेंसी नोट 50 टकिया दिया। हम बोले जिया भाई आप बहुत दिए, फिर आप क्यों दे रहे हैं? बोला दाता कुर्बान का नाम लिया इसलिए आपको दे रहे हैं। जरा एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, अरे जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा? हजरत दाता कुर्बान का आपने नाम लिया है, बस वहां से फैजान जारी हो रहा है, जिया बुखारी लुटा रहा है। ऐसे ही मौके से मैं ये शेर हाजिर करता हूँ, दोस्तों वाली जिला कहा जाता है, खाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है, दोस्तों वाली जिला कहा जाता है, खाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। झारखंड के जो शहंशाह कुतुब है उनको हजरत दाता शाह कुर्बान कहा जाता है, हजरत दाता शाह कुर्बान कहा जाता है। हजरात मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह करूंगा। अगर मोहन से डायरेक्ट अगर मुस्कान हॉस्पिटल जाना पड़े तो गवारा है, लेकिन हम कम मेहनत नहीं करेंगे, है कि नहीं? देखिए मुस्कान हॉस्पिटल का नाम लिए तो रमजान साहब मुस्कुरा रहे हैं।
कहना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? आप सेहत और सलामती के साथ रहें, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन कहाँ क्या बोलना है, कब मुस्कुराना है। एक जगह मैं शेर पर दिया कि अपनी वफादारी की हम पहचान दे देंगे और इसी माइक से टकरा कर हम अपनी जान दे देंगे। लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, यानी आप चले ही जाइए तो अच्छा रहेगा जी, आप चले ही जाइए बराबर के लिए। तब मैंने ऐसे कहा कि मोहब्बत में तुझे आंसू बहाना तक नहीं आया और बनारस में भी रहकर पान खाना तक नहीं आया। जब सत्तार भाई को देखता हूँ तो बरेली का अहले स्टेज अगर खामोश हो जाते हैं तो आप लोग सो जाइए। अगर स्टेज खामोश हो जाए तो आप लोग सो जाइए, और अगर स्टेज सो जाता है, अहले स्टेज सो जाता है तो आप लोग इंतकाल कर जाइए। आज जलसा बहुत बड़े हैं, आज जलसा नहीं जनाजा पढ़ के हम लोग है कि नहीं? एक आदमी इंतकाल कर गया, इमाम साहब घर गए थे, इमाम साहब घर चले गए थे तो जनाजा टाइम में फिटिंग टाइम में जनाजा रख दिया और इंतजार करने लगे कि आप कौन जनाजा पढ़ाएगा। कोई वैसा है नहीं, कौन पढ़ाएगा। तो एक फकीर गुजर रहा था, एक फकीर गुजर रहा था, फकीर को पकड़ा, कहा कि बाबा जनाजा पढ़ा दीजिए। बोला आप लोग पढ़िए और जाइए, आपको टेंशन मत दीजिए। बोला नहीं, जनाजा तो पढ़ाना होगा, इमाम साहब घर चले गए हैं, कोई वैसा नहीं है जो जनाजा पढ़ाए, आपको जनाजा पढ़ाना पड़ेगा। तो बाबा को बहुत जब जिद किया तब बाबा जनाजा पढ़ाए तो आधा घंटा तक जनाजा पढ़ाते रहे। बोले बाबा जनाजा पढ़ा दिए कि कुछ और पढ़ा दिया। आधा घंटा कार्यालय मुद्दीन पढ़ाते हैं तो 5 मिनट, मोहसिन सकाफी पढ़ाते हैं 5 से 7 मिनट, गुलाम रब्बानी पढ़ाते हैं तो 5 से 6 मिनट, और आप आधा घंटा क्या क्या पढ़ा दिए। बोला ऐसा है ना कि आगे देख रहे थे एक आदमी लेटा हुआ था, एक वो मुर्दा था, और पीछे तसव्वुर की दुनिया में देख रहे थे सबे मुर्दा ही खड़ा था, सबका जोड़ जाड़ के हम जनाजा पढ़ा रहे है कि नहीं? तो ऐसा अगर बैठिएगा तो जलसा नहीं, जनाजा पढ़ के जाना होगा। मोहन निवेश हमें शीशा है, और अगर मोहन निवेश सुनिएगा तो ये मेरी आखिरी निकाबत है। जिया बुखारगी के बाद एक के बाद इगरे सब आएंगे। हमारे डॉक्टर जनाबे हाजी गोल्ड बाबू साहब और इलियास साहब और रहमुल साहब के यहाँ मैं एक प्रोग्राम में आया था आज से 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले, और वहाँ मैंने एक कलाम पढ़ा था। वही कलाम बच्चों ने फरमाइश किया है कि वो कलाम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जनाबे जावेद साहब भी थे, वो कलाम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वही कलाम पढ़ेंगे और हम समझेंगे मेरी हाजिरी हो गई। और अगर आप सुनिएगा, आप मेरा साथ दीजिएगा तो जरा सा मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। वरना गुलाम रब्बानी को पूछे जब जब हमको फोन किए हैं तब तब हमको मिलाद नहीं पाया, जब जब फोन किया है। मैं प्रोग्राम में इतना बिजी आज दिन भर था, जब जब फोन किया तब तक मिलाद नहीं पाया है, यानी मैं काफी थका हुआ हूँ। अगर आप लोगों ने सुनना चाहा तो हम एक से एक शेर सुना कर जाएंगे, और अगर नहीं सुनना चाहेंगे तो बस सिजवा और मोहनी में कोई फर्क नहीं है, चाहे हम मोहनी में सुनाए या सिजवा में सुनाए, बात बराबर है। एक शेर समाज मानना चाहते हैं आप लोगों को, और जिया बुखार में बात पर हवाले कर रहे हैं। एक शेर मानना चाहते हैं, किस तरह बेदारी का सबूत पेश कर रहे हैं। लेकिन पहले लगाइए नारा, नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाइए, आका को गवाह बनाइए, फरिश्तों को गवाह बनाइए, फरिश्तों को गवाह बनाइए, सब लोग हाथ उठाइए, लगाइए नारा, नारे तकबीर। अभी हाथ नहीं उठा रहे, सब लोग हाथ उठाइए। पहले स्टेज छोड़कर सारे लोग हाथ उठाइए, माँ बहनों को छोड़कर सब लोग हाथ उठाइए, लगाइए नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी भी एक आदमी हाथ नहीं उठा रहा है। जिया भाई तवज्जो दीजिएगा और देखिएगा कौन हाथ नहीं उठा रहा है। जो नबी के नाम पर हाथ नहीं उठाएगा, वली के नाम पर हाथ नहीं उठाएगा, उसको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। जो नबी के नाम पर हाथ नहीं उठाएगा, आज उसके लिए हम दुआ करेंगे। अब्दुल मुबीन आमीन कहेगा, नहीं हाथ उठाने वाला दुनिया से उठ जाएगा। आप देखते हैं कौन हाथ नहीं उठ रहा है। हम दुआ आज कर ही देंगे, दुआ कर ही देंगे, चाहे मोहन वाले हमको बुलाए नहीं बुलाए। 30 साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अब हमको भी निजामत और निकाबत करने का मन नहीं करता है उतना, लेकिन आज दुआ करके जाएंगे। जो हाथ नहीं उठाएगा नबी के नाम पर, अब्दुल मुबीन भाई आमीन कहने के लिए तैयार रहिएगा। उठाइए हाथ,
ये मौत के डर से आप है ना, कौन चाहता है भाई जल्दी हम मरे, है कि नहीं? तो मौत के डर